गाइस, फीमेल क्रिकेट के आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर कवरेज में आपका स्वागत है, जिसमें हम आने वाले आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर और उसकी फैंटेसी 11 को डिस्कस करेंगे। तो आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट हैं, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। अंकित, जो कि एक एविड क्रिकेट फॉलोअर है, और यजाद, जो भी वुमेन्स क्रिकेट को बहुत ही पैशनेटली फॉलो करते हैं। तो इस टूर्नामेंट के फॉर्मेट को देख लेते हैं एक बार। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो 25 अप्रैल से 7 मई तक खेला जाएगा, जिसमें 10 टीम को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज 3 मई तक खेली जाएंगी, जिसमें ग्रुप ए में श्रीलंका, युगांडा, द यूएस, थाईलैंड और स्कॉटलैंड होंगे। ग्रुप बी में यूएई, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, वनुआटू और जिम्बाब्वे होंगे। ये मैचेस यूएई के टॉलरेंस ओवल और जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। लीग स्टेज में एक दिन में 4 मैच खेले जाएंगे, जिसमें हर ग्रुप टीम दिन में 2 बार खेलेंगी, 4:30 बजे और रात में 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये मैचेस लाइव आप फैन कोर्ट पर देख सकते हैं। हर टीम अपने ग्रुप स्टेज में हर टीम के साथ एक बार खेलेंगी। हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स 5 मई तक खेलेंगी। 5 मई को उनका सेमीफाइनल होगा, जिसमें से 2 टीम्स 7 मई को फाइनल्स खेलेंगी, और यही 2 टीम्स आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी, जो कि बांग्लादेश में होने वाला है सितंबर और अक्टूबर के टाइम पर। तो पहले मैच की बात की जाए तो ग्रुप ए से श्रीलंका और थाईलैंड के बीच में मैच होगा 4:30 बजे। यह मैच टॉलरेंस ओवल में खेला जाएगा। अब इन मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हेड टू हेड की बात की जाए तो ये मैचेस इन लोगों ने 3 बार खेले हैं आपस में, जिसमें श्रीलंका को 2 बार विजय मिला है और थाईलैंड सिर्फ 1 बार जीता है। तो अब इनके रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो श्रीलंका ने हाल ही में इतिहास दर्ज किया है। अपनी पहली सीरीज विक्ट्री साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने 2-1 से उनको हराया था। थाईलैंड ने, जो कि लास्ट उनकी सीरीज आयरलैंड से हुई थी, उसमें 1-0 से वो हार गए थे, जिसमें एक मैच उनका वॉश आउट हो गया था। तो अंकित, आपके क्या विचार हैं इस मैचअप पर, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, अगर इस टूर्नामेंट की बात करी जाए तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का भी एक अलग मजा होता है देखने का, क्योंकि इट्स लाइक एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यू वेट फॉर अ लॉट ऑफ, जिसमें आपको ऐसी टीम जो थाईलैंड हो, खास करके एसोसिएट नेशंस बोला जाए तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये अपना स्तर बढ़े, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इनके लिए। एंड आई थिंक हाल ही में थाईलैंड ने भी मैच खेला था आयरलैंड के खिलाफ। भले उनके फेवर में नहीं गया, लेकिन कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ गया होगा। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस मैचेस है, तो आपके पास है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें आप जो बड़ा मैच है श्रीलंका के खिलाफ, बिकॉज वो भी साउथ अफ्रीका में जाके आ रही है, जिधर उन्होंने मात दी थी साउथ अफ्रीका को, तो आसान नहीं होगा। और आप चाहते हो कि पहला मैच एक अच्छी शुरुआत हो आपके लिए, बिकॉज अगर आपने अच्छी शुरुआत करी तो इवेंचुअली हमने देखा है कि इफ यू स्टार्ट वेल यू एंड अप डूइंग वेल। सो थाईलैंड की उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छी शुरुआत है। डेफिनेटली टफ टीम है, बट लाइक दे शुड टेक दैट चांस। एंड डेफिनेटली एज आई सेड कि ये टूर्नामेंट की खास बात है कि एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, तो थाईलैंड कैन डू समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू विटनेस इन द अपकमिंग मैचेस। यजाद, आपके क्या विचार होंगे इस पहले मैच के बारे में? बिल्कुल, जैसा कि हमने मेंशन किया उन दोनों टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो 2 बार जीत हासिल की है श्रीलंका ने, व्हाइल थाईलैंड has had the one victory, which for a country like Thailand or a team like Thailand is a big thing to win against a main team nation like Sri Lanka. वो आई थिंक एशिया कप 2018 का मैच था शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जहाँ थाईलैंड ने जीत हासिल की थी श्रीलंका पर। श्रीलंका की बात की जाए तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं वो। उन्होंने वार्म अप मैच खेले हैं, आज दूसरा वार्म अप मैच है शायद उनका, बट पहला मैच आई थिंक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट था, जो उन्होंने काफी कंफर्टेबली जीता है। और आज का मैच आई थिंक 1-2 के अगेंस्ट है। और अगर थाईलैंड की बात की जाए तो थाईलैंड अपना पहला वार्म अप मैच था वो यूएई के अगेंस्ट था, वो हारे थे। बट आज उनका दूसरा मैच जो है वो आई थिंक शायद नेदरलैंड्स के अगेंस्ट है, और एक कंफर्टेबल पोजीशन में है फिलहाल थाईलैंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
तो वो देखने लायक रहेगा इन दोनों टीम्स का मैच, because like Ankit said, having associate nations in this tournament, you cannot rule out any team at any given point in time, because cricket is about who plays better on that day. You may be the best of teams, but that day you might just not turn up. बहुत सही कहा आपने। तो अब जैसे ही हमने टीम्स के बारे में बात करी है, तो अब उनके हम की प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस रहेंगे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो श्रीलंका से पहले चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की कप्तान है और एक शानदार ऑलराउंडर भी है, जिनके अगर मैचेस की बात की जाए तो 2023 से उन्होंने 19 टी20 मैचेस खेले हैं, जिसमें 550 रन उन्होंने बनाए हैं। तो अंकित, मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगी चमारी एज अ की प्लेयर। देखिए, श्रीलंका की गो टू प्लेयर है, बिकॉज इतना योगदान इस देश के लिए इतने लंबे समय के लिए, इनका योगदान अगर आंकड़ों की बात करें तो बहुत पूरी लिस्ट है इनके पास। एंड हाल ही में भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन किया था और नंबर 1 बैटर भी है अब रैंकिंग्स में। वनडेज की बात करें तो ये जो फॉर्म है ना, भले वो फॉर्मेट अलग था, लेकिन वो मोमेंटम है और वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका को इन्होंने कभी मार्क नहीं दी थी। एक बहुत बड़ा कारनामा किया है श्रीलंका की टीम ने इनके लीडरशिप के अंडर। एंड यही कप्तान है, यही बॉलर है, यही बैटर है, तो इनका नाम हमें मिसेस डिपेंडेबल रखना चाहिए, बिकॉज उस तरीके का योगदान होता है सारे डिपार्टमेंट्स में। और एक बार श्रीलंका फिर इनके ऊपर बैन करेगी कि बिकॉज वो चाहेंगे कि श्रीलंका जाए, वो वर्ल्ड कप खेले, T20 वर्ल्ड कप। तो एक बहुत बड़ी प्लेयर है एंड एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस खेल के ही आता है और इनके पास वो एक्सपीरियंस है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करेगी अपनी टीम को और क्वालिफाई करने के लिए ये पूरा अपना कंट्रीब्यूट करेगी। सही कहा अंकित। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं अभी ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि या जैसा हमने अभी विक्ट्री मेंशन की थी थाईलैंड की अगेंस्ट श्रीलंका, वो जो एशिया कप का मैच हुआ था, तो उसमें चमारी अट्टापट्टू फीचर नहीं हुई थी वो मुकाबले में। तो मैं ये बस इतना कहना चाहूंगा कि एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगी, क्योंकि उनके ना होते हुए वो मुकाबला हारे थे। तो जब जब भी उन्होंने खेला है अगेंस्ट थाईलैंड, तो दोनों मुकाबले जीते हैं श्रीलंका ने। तो एक काफी अच्छा मैचअप बनता है वहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि अभी रिसेंटली आईसीसी रैंकिंग्स में भी चेंज हुआ है, तो चमारी अट्टापट्टू भी अभी रैंकिंग नंबर 1 पे हो गई है आईसीसी में। तो उनसे बहुत उम्मीद की जाएगी कि वो बहुत अच्छा खेलें। तो अब बढ़ते हैं नरुमल चाइवाई पे, जो कि थाईलैंड की बहुत अच्छी प्लेयर हैं, जिन्होंने 2023 से 15 T20I मैचेस इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 298 रन उन्होंने बनाए हैं। तो यज़द, आप इनके बारे में क्या विचार रखते हैं? जी, ये काफी की प्लेयर रहेंगी फ्रॉम द थाईलैंड पर्सपेक्टिव, बिकॉज अगर हम देखें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है अराउंड द थाईलैंड टीम, और वो एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, पहले भी ऐसे टूर्नामेंट्स खेल चुकी है। तो द एक्सपीरियंस दैट शी ब्रिंग्स टू द साइड विल बी अ बिग एसेट टू द साइड। वो अपार्ट फ्रॉम हर मेन स्किल सेट, but her experience is something which will be of lot of help to the Thai team. Ankit, would you like to add few points to Yazad? यस डेफिनेटली, बिकॉज देखिए एक्सपीरियंस बैटर है और खास करके और मिडिल ऑर्डर में ना T20 में बैटिंग करना आसान भी नहीं होता है। हम अक्सर देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर के जो बैटर्स होते हैं ना, उनकी औसत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जब भी मुश्किल वक्त होता है, जब टीम 10 पे 2 हो, 10 पे 3 हो, तब यही बैटर्स होते हैं जो आपको जीत का रास्ता बनाते हैं और शायद इनका क्रूशल रोल रहेगा। ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि इनके ओपनर्स या फिर टॉप ऑर्डर बैटर्स है जो एक अच्छी शुरुआत दे उनको, लेकिन आई फील कि इनका बहुत बड़ा क्रूशल रोल होगा और मुझे लग रहा है इनकी बैटिंग भी जल्दी आएगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो इनके बड़े स्कोर्स हमें देखने मिल सकते हैं, जैसे आपने डिस्प्ले किया था अभी, 83 रन, 83 रन उन्होंने बनाए थे। तो ऐसे कुछ स्कोर्स थाईलैंड भी चाहेंगी देखने उनसे, और ये उम्मीद है, और इवन बॉलिंग करती है तो एक बहुत क्रूशल रोल रहेगा इनका दोनों डिपार्टमेंट की बात करें। अब की प्लेयर्स के बाद उनके कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स देख लेते हैं। तो पहला मैचअप विश्मी गुनारत्ने है, जो कि श्रीलंका की बहुत अच्छी प्लेयर है। उनका औसतन स्कोर 16 के करीब रहता है, पर पेस के खिलाफ वो 6 के करीब गिर जाता है। तो यज़ाद, आपका क्या विचार है इनके इस मैचअप पर?
बिल्कुल उनका मैचअप जो हमने देखा हर गेम अगेंस्ट स्पेस, जैसा कि हम एसोसिएट करते आ रहे हैं कि द सबकॉन्टिनेंट प्लेयर्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल प्लेइंग पेस स्पिन के अगेंस्ट दे सीम एट होम, बट जैसे ही थोड़ा मूवमेंट होता है विद द न्यू बॉल या थोड़ा पेस आ जाता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल नजर आता है. बट आई थिंक द थाई टीम lacks a few quality pacers, so I would not be very worried about this matchup, but she will have to be, circumspect initially against the Pacers. मैं दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगी इस पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है, क्योंकि इन्होंने जैसे अभी साउथ अफ्रीका में 65 नॉट आउट की एक इनिंग्स भी खेली थी, जिसकी वजह से श्रीलंका को वो विक्ट्री मिली थी. सो शी इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द श्रीलंकन साइड. सो नाउ मूविंग ऑन टू नाथकन चंथम, जो कि थाईलैंड की प्लेयर हैं, जिनका औसतन स्कोर 27 के करीब रहता है, जो कि बहुत अच्छा है, पर पेस के खिलाफ वो 12 पर गिर जाता है. तो अंकित, आपके क्या विचार रहेंगे इन पर? जी, और मुझे लग रहा है कि इस बार श्रीलंका के पेसर जो है, बिकॉज अनुभव है, उदय शिखा है आपके पास जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, एंड अचिनी भी है. तो ये जो कपल ऑफ पेसर्स है, बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट में बहुत सारे पेसर्स नहीं होते, तो आपके जो स्पेसिफाइड पेसर्स है ना, आप चाहते हो कि वो विकेट टेकिंग का काम, भले वो 1-2 विकेट्स रहे, लेकिन वो क्रूशल विकेट्स हो सकते हैं. तो ये मैचअप मेरे हिसाब से श्रीलंका के फेवर में जा सकते हैं, बिकॉज उनके पेसर्स के जो डिपार्टमेंट में उदय शिखा, आई थिंक उनके पास बहुत सारा अनुभव है, एंड उनके ऊपर रिलाय करेगी कि ये जल्दी के विकेट्स, जो खास करके जो भी बैटर्स है जो पेस अच्छा नहीं खेलते, उनके विकेट्स अगर ये ले पाए तो श्रीलंका के बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा श्रीलंका को. बिल्कुल, आपने सही बात बोली. अब बढ़ते हैं अपनी फैंटेसी 11 की ओर. तो एक बार फैंटेसी 11 देख लेते हैं. तो अंकित, अब आपसे शुरुआत करते हैं बैटर्स एंड विकेट कीपर्स के बारे में. शुरुआत हम करें तो संजीवनी जो श्रीलंकन कीपर है, तो आप उनके तरफ निवेश कर सकते हैं एज अ बैटर. एंड उनके अलावा थाईलैंड की भी कीपर है नाना पट. तो खास करके T20 में कीपर जो है वो ऊपर ही बैटिंग करते हैं, शायद ओपनिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस है. एंड उसके अलावा गुनारत्ने, आई थिंक ये भी अच्छी प्लेयर है, तो वो एक आपके श्रीलंकन चॉइस हो जाते हैं. और समारा विक्रमाइन का तो लगभग T20 में औसत 58 का है, तो एक बहुत अच्छी चॉइस भी हो सकती है अगर श्रीलंका खास करके बैटिंग फर्स्ट आप सोच सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन के लिए. तो ये मेरे कुछ चॉइसेस है, एंड जिसमें अगर श्रीलंका की बैटिंग फर्स्ट है तो बैटिंग में तो ये 2-3 नाम आपकी टीम में होने चाहिए. अब ऑलराउंडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. यजाद, प्लीज कैन यू टेक द ऑलराउंडर्स? बिल्कुल, अगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो यहाँ पर चमारी अट्टापट्टू लिया है मैंने पहले. वो काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में रही है, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि काफ़ी की प्लेयर रहेंगी, तो उन्हें मैंने अपना कैप्टन बनाया है. और फिर मैंने श्रीलंका से एक और ऑलराउंडर ली है, जो कि दिल्हारी है. वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आई थी व्हेन दे वर टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका इनिशियली अर्लियर दिस मंथ. तो उनको मैंने हमारा वाइस कैप्टन बनाया है इस टीम में, और एक अच्छा रोल, विकेट टेकिंग रोल भी प्ले करेंगी, और रन्स भी कंट्रीब्यूट करेंगी वो हमारे टीम में. और फिर अगर हम थाईलैंड के ऑलराउंडर्स की बात की जाए, तो मैंने ऑलराउंडर्स में यहाँ पर इन्हें लिया है, बूचाथनाम को लिया है. फिर मैंने सुथिरुआंग को लिया है. और माय थर्ड ऑलराउंडर टू वाइंड अप द ऑलराउंडर्स इज पुथावोंग, जो कि भले ही बैटिंग लोअर डाउन दी ऑर्डर करती है, बट काफी काबिल बॉलर भी है. तो अब मैं बॉलर्स को कवर करती हूँ. बॉलर्स में सुगंधिका कुमारी, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है अपनी टीम को, उनको लिया है. और थाईलैंड की ओनिचा, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो वो भी बहुत अच्छा विकेट प्रोवाइड कर सकती हैं अपनी टीम के लिए. सो नाउ दैट वाज आवर फैंटेसी टीम. नाउ लेट्स टेक सम प्रेडिक्शंस. तो यजाद, आपके एनालिसिस के हिसाब से इस मैचअप में कौन विनर हो सकता है? अगर इस मैच की बात की जाए तो आई थिंक दिस इज डेफिनेटली श्रीलंका's गेम टू लूज. वो दे विल डेफिनेटली स्टार्ट नॉट ओनली दिस मैच बट द एंटायर टूर्नामेंट एज फेवरेट्स, क्योंकि आप अगर देखो तो दोनों ग्रुप्स में दे आर बाय फार द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स. फिलहाल अच्छे फॉर्म में भी आए हैं फ्रॉम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जहाँ पे वो
वो सीरीज विन हासिल की थी, उन्होंने हिस्टोरिक सीरीज विन थी। तो आई थिंक दिस मैच श्रीलंका स्टार्ट एज फेवरेट्स बट थाईलैंड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अंकित, तो आपके क्या विचार रहेंगे इस पे? देखिए, फर्स्ट मैच है टूर्नामेंट का, लाइक मन तो कह रहा था कि थाईलैंड बोल दूं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट मैच है जो श्रीलंका, एज जेजाद ने मेंशन किया कि वो जो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है ना, आई थिंक ये थ्रू आउट हो सकता है टूर्नामेंट के लिए फाइनलिस्ट की दावेदार हो सकती है श्रीलंकन टीम। तो मैं भी जाऊंगा श्रीलंका की तरफ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थाईलैंड वो फाइट बैक दे, वो कम बैक दे, और खास करके आखिरी गेंद तक ये मैच जाए, जो T20 में हमें अक्सर देखने मिलता है, और क्लोज मैच जाए, ताकि ये उत्सुकता फैंस के बीच भी बनी रहे इस टूर्नामेंट के लिए। राइट। मैं अपने इवन दर्शकों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि वो किसके लिए रूट कर रहे हैं और उनके हिसाब से क्या कौन विनर हो सकता है। तो हम और आने वाले भी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस को कवर करेंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू।